हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. In this session, we will discuss about what is control plan and types of control plan and what is the difference of prototype, pre-launch and production control plan, and along with what is the relationship of control plan with APQP. So friends, let me continue this video till end. First, let me discuss about what is control plan. Control plan is a live document that having product and process parameters with complete control mechanism along with reaction plan. दोस्तों, कंट्रोल प्लान एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस पैरामीटर्स की फुल डिटेल होती है। कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब ये होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर इन सभी पैरामीटर्स को कैसे कंट्रोल करना है, कब करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा, ये फुल डिटेल कंट्रोल प्लान में दी होती है। यहाँ पे रिएक्शन प्लान का मतलब होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के समय कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन होती है तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कंट्रोल प्लान में करंट अपडेटेड पैरामीटर्स होते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के, जिनके बिहाफ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल प्लान इज 3 टाइप्स। फर्स्ट वन प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, सेकेंड वन प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, थर्ड वन प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। Now let's discuss the difference of prototype, pre-launch and production control plan. First difference, prototype means it is output of second phase of APQP. तो दोस्तों, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान APQP के सेकंड फेज में बनाया जाता है, जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है। जो ये प्रोटोटाइप होता है सेकंड फेज का आउटपुट कहलाता है। ये सेकेंड, इसमें प्री लॉन्च इट इज़ आउटपुट थर्ड फेज ऑफ APQP। तो प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान APQP के थर्ड फेज में बनाया जाता है। थर्ड फेज होता है प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये थर्ड फेज का आउटपुट है। प्रोडक्शन इट इज़ आउटपुट ऑफ फोर्थ फेज ऑफ APQP। ये फोर्थ फेज पे बनाया जाता है APQP के पे, और इसको हम आउटपुट ऑफ फोर्थ फेज कहते हैं, जिसका नाम है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन। सेकेंड डिफरेंस, टूल नॉट डेवलप्ड एट प्रोटोटाइप स्टेज। दोस्तों, जब हम प्रोटोटाइप स्टेज पे होते हैं तो उस समय पे हमारा टूल डेवलप नहीं किया होता है। टूल डेवलप्ड फॉर सैम्पल ट्रायल। प्री लॉन्च के टाइम पे हम टूल को डेवलप कर लेते हैं ऑन द एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोटोटाइप। यहाँ पे जो सैम्पल ट्रायल होगा टूल के थ्रू किया जाता है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान के टाइम पे। प्रोडक्शन में क्या होता है, टूल फ्रीज्ड फॉर प्रोडक्शन। जो हम टूल डेवलप करेंगे प्री लॉन्च के टाइम पे, उसमें फुल फाइनल करेक्शन होने के बाद प्रोडक्शन में उसे फ्रीज कर देंगे मास प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, थर्ड वन, सैंपल साइज इज़ 100%। दोस्तों, जब हम प्रोटोटाइप सैंपल्स प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे सभी सैंपल्स को चेक किया जाता है 100%। प्री लॉन्च में क्या होता है, सैंपल साइज इज़ जस्ट डबल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन से डबल होता है। सैम्पलिंग साइज फ्रीज इट मे बी 2, 3 और 5 etc। प्रोडक्शन के टाइम पे सैंपल की जो साइज है, सैंपल इंस्पेक्शन का जो साइज है, हम कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है फ्रीज कर सकते हैं और अपने प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीज कर सकते हैं। जनरली 2 और 5 को ही हम फ्रीज करते हैं कंट्रोल प्लान में। नेक्स्ट, सैंपल इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी 100%। दोस्तों, हम प्रोटोटाइप जब कभी बनाएंगे तो जितनी बार हम बनाएंगे हमको उतनी ही बार सैंपल को 100% चेक करना है। इसमें सैंपल इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी इज़ एवरी 10th पीस ऑफ पायलट लोड। दोस्तों, प्री लॉन्च में हम पायलट लोड को प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे हर 10वें पार्ट को हम जो चेक करेंगे प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग।
हेयर प्रोडक्शन इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी में भी 2 आवर्स 4 आवर्स etc। यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी जो है 2 आवर्स की और 4 आवर्स के बीच में हम सेट कर सकते हैं एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्शन फेज, नॉट ईजी टू इंस्पेक्ट 100%। नेक्स्ट, हेयर पायलट लॉट नॉट प्रोड्यूस, प्रोटोटाइप के टाइम पे पायलट लॉट प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ सैंपल्स बनाए जाते हैं। हेयर प्री लॉन्च के टाइम पे हम जो है पायलट लॉट बनाते हैं। पायलट लॉट की जो क्वांटिटी हो सकती है वो 500 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है और उससे कम ज़्यादा भी हो सकती है एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। हेयर प्रोडक्शन एज़ पर PO और कस्टमर डिमांड, जब दोस्तों हमारा जो कंट्रोल प्लान है प्रोडक्शन में आ जाता है तो इस समय पे हमारे सारे प्रोसेस पैरामीटर फ्रीज हो जाते हैं और कंट्रोल प्लान फ्रीज हो जाता है। मीन्स वो पार्ट हमारा मास प्रोडक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे हम मास जो प्रोडक्शन करेंगे कस्टमर के परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग और कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पार्ट को प्रोड्यूस करेंगे रेगुलर मास प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, हेयर इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट में बी यूज टेम्परेली, प्रोटोटाइप में हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उस पास सैंपल को चेक करने के लिए वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं और वो आगे चल के उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को हम चेक भी कर सकते हैं उन्हीं से ही, यानी वो सेम भी हो सकते हैं। प्री लॉन्च में क्या है, हेयर इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट फाइनलाइज्ड। यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के डायमेंशन को या प्रोसेस पैरामीटर को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। वही सेम इंस्ट्रूमेंट हम जो है प्रोडक्शन में भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हेयर इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट फाइनलाइज्ड, बोथ आर सेम। नेक्स्ट, हेयर SPC नॉट पॉसिबल इन प्रोटोटाइप। दोस्तों प्रोटोटाइप के टाइम पे SPC कैलकुलेट नहीं किया जाता है। हेयर PPK कैलकुलेटेड, दोस्तों प्री लॉन्च के टाइम पे हमें अपने प्रोसेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करना होता है थ्रू PPK। इन प्रोडक्शन SPC स्टडी इज कंडक्टेड, प्रोडक्शन के टाइम पे हमें अपने प्रोसेस को स्टेटिस्टिकली प्रोसेस कंट्रोल करना पड़ता है और स्टेबल करना पड़ता है, जिसके थ्रू जिसे हम जो है कैसे चेक करते हैं, SPC के द्वारा CPK की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट, रिएक्शन प्लान नॉट नीडेड, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान में हम रिएक्शन प्लान को ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट जनरली रिएक्शन प्लान नॉट नीडेड बिकॉज दिस प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। ओके, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इफ सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन then you can use prototype part and prototype control plan. If supplier not responsible for product design, then no need to make prototype control plan or prototype part, but customer have to produce prototype control plan and prototype part as per customer requirement, because after all supplier is customer driven, so supplier have to follow customer instructions. रिएक्शन प्लान फाइनलाइज्ड और मे बी चेंज, प्री लॉन्च के टाइम पे रिएक्शन प्लान हमारा फाइनलाइज भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है आगे चल के। इसका मतलब क्या हुआ, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में हमको रिएक्शन प्लान को एडिट करना ही पड़ेगा। हेयर रिएक्शन प्लान फाइनलाइज्ड, इन प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान रिएक्शन प्लान इज 100% फाइनलाइज्ड, देयर इज नो चेंज आफ्टर प्रोडक्शन। लास्ट वन, later changes allowed because at the stage of prototype product parameter not freezed. Here later changes allowed like ECN. So ECN, according to ECN, product design can be changed as per customer instructions. Next, later changes immediately not allowed. Sometimes it may be allowed in the form of ECN and PCN etc. So friends, this is the कंप्लीट डिफरेंस ऑफ प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे यहाँ से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद एक परफेक्ट इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की एक्टिविटी को बड़े स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए, और अपने डेजिग्नेशन को और सैलरी को टाइम टू टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद। थैंक यू।
दोस्तों, यदि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको ISO 22000 2018 का इंटरनल ऑडिट का कोर्स करना है, तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ISO 22000 की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में ISO 22000 की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी इंडस्ट्री में आप ISO 22000 से रिलेटेड ऑडिट को फेस कर सकते हैं और खुद भी ऑडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,